सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस विषय में अवगत कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अपने लेबर वेलफेयर फाउंडेशन का। आप लोग सोच रहे होंगे लेबर वेलफेयर फाउंडेशन ने ये ऑर्गेनाइज आखिर किन कारणों से किया। विषय श्रमिकों का था और पिछले 5 वर्षों से लेबर वेलफेयर फाउंडेशन इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। उसका जो मुख्य विषय है, जो श्रमिकों का कल्याण है और जो उनका बेस है, उसका जो कहीं ना कहीं हमारे देश में करप्शन होने के कारण वो डिस्टर्ब होता है। तो ये मैंने अपने सुनील गुप्ता जी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, आके अपने उत्तराखंड का क्षेत्र देखते हैं, तो इसके आगे ये बताएंगे आप। धन्यवाद प्लीज। धन्यवाद चतुर्वेदी साहब। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो हमारे विकास और प्रगति में बाधक है, और बाधक ऐसी वैसी नहीं। जिस तरीके से दीमक पूरी बिल्डिंग को खा जाती है, इस तरीके से हमारे देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार और घोटाला। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भ्रष्टाचार के पीछे, भ्रष्टाचार के लिए मुहिम चला रहे हैं। मैं उस मुहिम में कहीं एक क्षण अपना योगदान दे सकूं, वो योगदान आप सबके सहयोग पर निर्भर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसमें अपनी सहभागिता जिस स्तर पर भी है उस स्तर से निभाएंगे और मुझे कृतार्थ करेंगे। भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और मेरे ख्याल से ये देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में एक देवभूमि ही है, किंतु जहां देवता होते हैं वहां असुर भी पहुंच जाते हैं। जहां मिठास होती है वहां कड़वाहट भी पहुंच जाती है, लेकिन उस कड़वाहट उन असुरों को, भ्रष्टाचारी रूपी राक्षसों को हम पनपने ना दें। ये हमारा परम कर्तव्य है, ताकि मजदूर भाई जो श्रमिक है उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई या उसको मिलने वाला अंशदान किसी धनाढ़ या भ्रष्ट कारोबारी के हाथों में न जाए। इसी प्रकार जनधन की बर्बादी देश को प्रगति को रोकती है। चलिए आज हम बहुत लंबी भूमिका न बांधते हुए उत्तराखंड के 2 ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो स्टेट यूटिलिटी कॉर्पोरेशन में शीर्षस्थ पदों पर है, उनके द्वारा काली कमाई, घोटालों और भ्रष्टाचार से तमाम स्कैम, उनके घोटाले हमने लिखे, छपवाए, छापे। लेकिन आज हमको नेशनल मीडिया की इसलिए जरूरत पड़ी कि बिना दिल्ली के कुछ भी संभव नहीं है। दिल्ली है तो देश है। देश में नेशनल मीडिया का जितना बड़ा योगदान है, तो आज हम आपके मन में एक सवाल गुजर रहा होगा कि उत्तराखंड से यहाँ क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दोस्तों, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी आवाज पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। उसमें आप लोग ही एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप इस मुहिम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। बात कर रहा हूं मैं ऊर्जा प्रदेश की। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। यहाँ जल विद्युत ऊर्जा अथाह है। जितनी पूरे देश में ऊर्जा नहीं बनती, इतनी हमारे उत्तराखंड में बनती है। और जल विद्युत बनती है, बाकी सब जगह तो कहीं थर्मल है, कहीं गैस है, लेकिन एक उत्तराखंड ऐसा है जहाँ जल विद्युत का पर्याप्त उत्पादन हो, बहुत अथाह उत्पादन है। उस ऊर्जा प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो बिजली, मैं मुफ्त की वकालत नहीं कर रहा हूं, मुफ्त एक बहुत बड़ा दंश है। मुफ्त आदमी को निकम्मा करता है, निष्क्रिय बनाता है। मुफ्त नहीं, लेकिन सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए थी। आज उत्तराखंड में जो बिजली की दरें हैं वो कई प्रदेशों से अधिक हैं, जबकि हम कई अन्य प्रदेशों को बिजली मुहैया कराते हैं। तो इस ऊर्जा में, ऊर्जा प्रदेश के ऊर्जा विभाग में
कितना बड़ा करप्शन है। अगर ये करप्शन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऊर्जा प्रदेश नष्ट हो जाएगा, ऊर्जा नाम हट जाएगा। ऊर्जा प्रदेश का है महत्वपूर्ण निगम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम निकनेम कहते हैं यूपीसीएल। यूपीसीएल में एमडी के पद पर बैठे दो महान हस्ती ऐसे हैं, एक एमडी हैं, एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं, मिस्टर अनिल कुमार। मैं किसी भी नाम को डिस्क्लोज करने में, स्कैम को उजागर करने में किंचित मात्र भी घबराता नहीं हूँ, संकोच नहीं करता हूँ, और बिना आधार और सबूत एविडेंस के कोई भी चीज आपके सामने नहीं लाऊंगा। मेरे पास संपूर्ण तथ्य हैं, एविडेंस हैं, आधार है। इस काली कमाई और घोटालों से इन दो महान हस्तियों ने, केवल इन दो महान हस्तियों ने, वैसे तो ऊर्जा के 3 निगम हैं, लेकिन ये यूपीसीएल जो है महत्वपूर्ण निगम है। ऊर्जा निगम में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में बीएसई भी है, रिलायंस के सहयोग से और है, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन दो हस्तियों ने, इन दो माननीयों ने भ्रष्टाचार की काली कमाई से हजारों करोड़ की परियोजनाएं, हजारों करोड़ रुपया यहाँ से एडीबी, पीएचडीएफ फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सभी से इन योजनाओं में आता है, जो भारत सरकार की गारंटी पर प्रदेश के इन निगमों को मिलता है। उस धन को किस तरीके से ये दीमक रूपी भ्रष्ट अधिकारी चट कर रहे हैं, ये मैं आज उजागर कर रहा हूं आपके सामने। और इस भ्रष्टाचार की करोड़ों करोड़ों की काली कमाई से इन दो अधिकारियों ने, अभी तो मैं बात सिर्फ 2 अधिकारियों की कर रहा हूं, लगभग 150 से 200 करोड़ की 40-50 संपत्तियां का एक एम्पायर खड़ा कर रखा है। हैरत अंगेज बात है कि इनका एम्पायर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि इन महाशय ने, एमडी महाशय ने, अनिल कुमार ने, ये 1987-88 में जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के रूप में था, वर्ष 1987-88 में एक एई के पद पर नौकरी अपनी प्रारंभ की थी। तब से अब तक 35 वर्ष हो गए। अभी माननीय अनिल कुमार जी का 3 महीने में, 2-3-4 महीने में रिटायरमेंट है। माननीय हमारे इस कोशिश और जीत उसमें जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हम कैसे भी एक्सटेंशन पालें, क्योंकि अभी इनका पेट नहीं भरा, इनका पेट नहीं है, ड्रम है। इन माननीयों की अगर पूरी तनख्वाह 35 वर्षों की अगर हम जोड़ लें, जिसमें से एक भी रुपया इन्होंने ना खाने में खर्च किया, अपने ना परिवार के ऊपर खर्च किया, वो सिर्फ 4 से 5 करोड़ बनता है। अगर हम उस समय से 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी लगाए, जबकि उस समय सैलरी थी 20,000। सन 87 में 20,000 सैलरी बहुत होती थी। 87-88 में 20 से 25 हुई, 30 हुई, 35 हुई। आज 2-2.5 लाख सैलरी पे है। चलिए हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी का एवरेज था, तो उस पूरी सैलरी को 35 साल में अगर पूरा 100% जोड़ लिया जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, तो वो सिर्फ बनता है 4 से 4.5 करोड़। लेकिन इन महाशय के पास संपत्तियां जो मैं देहरादून उत्तराखंड में खोज पाया हूं, 150 से 200 करोड़ की है। कहां से आई ये संपत्तियां? ये है विषय, सवाल ये है। इसमें इनके जो काले कारनामे, महत्वपूर्ण काले कारनामे हैं, वो मैं कुछ स्कैम है, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाया हूं, सारी एविडेंस उसमें है। आपको एक पेन ड्राइव मिलेगी, उसमें सब पीपीटी है, उसमें सारी एविडेंसेज हैं। जो इन्होंने संपत्तियों का एम्पायर खड़ा किया, उस संपत्तियों की सेल डीड है, खरीद फरीद का धंधा करते हैं ये अपने रिश्तेदारों, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने पिता के देहरादून के एड्रेस के अलावा जो मूल गांव के निवासी हैं जौनपुर, वहां का भी एड्रेस डाल के, ताकि ईडी और सीबीसी इनको पकड़ ना पाए, वहां के एड्रेस डालकर प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। मजे की सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे इसमें कुंवारी माला सिंह लिखा। कुंवारी माला सिंह इसलिए लिखा है कि वो जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है उन्होंने, उसमें उन्होंने अपने को मिस लिखा है, और पुत्री डॉटर ऑफ राजेंद्र प्रसाद,
यानी अपने पिताजी का नाम। तो जब वो लिख रही हैं तो मुझे कुंवारी कहने में कोई हर्ज नहीं। कहीं पर वो माला सिंह पत्नी अनिल कुमार निवासी देहरादून, कहीं पर वो माला सिंह पत्नी अनिल कुमार निवासी जौनपुर, कहीं पर वो माला सिंह डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार। ऐसे ही उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक बेटा है और दामाद है। दामादों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदी गई, बेटियों के नाम से भी खरीदी गई। बेटियां जब नाबालिग थी तो माला सिंह ने एज ए गार्जियन उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। और जो उनके बेटे साहब हैं यशराज जी, अनिल कुमार जी के पुत्र हैं यशराज। यशराज जी के नाम से देहरादून में 4, ऋषिकेश में 2 ह्यूज लेवल पे शोरूम है ब्रांडेड, जैसे ट्रेंड हो गया और क्वालिटी मार्क है। इस तरीके के बड़े बड़े शोरूम जिनकी लीज रेंट लाखों रुपए महीना है, वो भी खरीदे गए हैं।